तो सी स्क्वायर को कैंसिल कराने के बाद अब आपके पास ये बच गया, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, कैंसिल करा दिया था, आपके पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय लैम्डा प्राइम का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एम नॉट वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम, और ये जो वैल्यू है सारी लैम्डा प्राइम नीचे डिनोमिनेटर वाली ये भी इधर ही ले आते हैं, तो ये बच गया 2h एम नॉट सी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा होल डिवाइड बाय लैम्डा प्राइम, तो ये बच गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये आगे हम यूज़ करेंगे। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गई है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करेंगे। पहले एनर्जी कंजर्वेशन की थी, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आपके पास क्या होगा, आपको पता है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपके कोलाइड किया तो कुलियन के बाद बिफोर तो फॉर एग्जांपल फोटॉन जो था वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था और इलेक्ट्रॉन जो था वो रेस्ट पे था, लेकिन आफ्टर कुलियन किसी एंगल पे उनकी मोशन हुई है तो यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट बने थे। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन को भी दो डिफरेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलग अलग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखें हमने क्या किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम बिफोर इलेक्ट्रॉन के लिए पी एक्स लिख दिया, फोटॉन के लिए पी एक्स, और आफ्टर के लिए प्राइम के साइन यूज़ कर लिए। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन जो है वो बिफोर कुलियन रेस्ट पे है, तो आपके पास इसका मोमेंटम जो है वो 0 बन जाएगा, प्लस फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि फोटॉन मूव ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा था बिफोर कुलियन। तो आपके पास बनना फोटॉन का मोमेंटम, तो एनर्जी तो होती थी एच सी बाय लैम्डा, लेकिन जो मोमेंटम होता है वो एच बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एच बाय लैम्डा, बिफोर कुलियन लैम्डा वेवलेंथ थी और आफ्टर जो है वो लैम्डा प्राइम थी, ये आ गया इक्वल्स टू। अब मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का भी है, फोटॉन का भी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास क्या था, यहाँ पे देखें थीटा और फाई एंगल पे जो है वो स्कैटर्ड हो रहे थे, तो थीटा एंगल पे जब स्कैटर होगा एक्स कंपोनेंट आपको पता है थीटा के साथ वाला, तो वो बनेगा पी एक्स कॉज ऑफ थीटा, और फोटॉन है तो आप बेशक पी यूज़ कर लें, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाया के लिए साइन थीटा। तो कंपोनेंट्स को ज़हन में रख लिया। इसी तरह फाई के लिए भी यहाँ ये वाला कंपोनेंट होगा काज, और यहाँ पे जो नीचे कंपोनेंट बनेगा वो वाला होगा साइन, क्योंकि थीटा एंगल के साथ वाला काज और परपेंडिकुलर वाला साइन। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करें, आपके पास बनेगा एच बाय लैम्डा प्राइम, और अभी बताया था कि आपने क्या करना है, इसको मैं पहले सिंप्लीफाइड वर्ड्स में यूँ लिख लेती हूँ आपके लिए कि पी ई एक्स प्राइम, क्योंकि मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को अगर हम सिंपल पी ई प्राइम से डिनोट करें तो ये आपके पास बनेगा पी ई प्राइम कास थीटा, प्लस फोटॉन के लिए पी कॉज ऑफ फाई। जो इलेक्ट्रॉन था वो एंगल फाई पे हो रहा था स्कैटर, तो यहाँ पे फाई यूज़ करें और यहाँ पे थीटा एंगल यूज़ करें, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे यही चीज़ चलेगी, लेकिन राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम किस फॉर्म में होता है, एम वी की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे एम टाइम्स वी, पी प्राइम की जगह एम टाइम्स वी लिखेंगे, और साथ में लिख लेंगे इसका एंगल काज ऑफ फाई, प्लस फोटॉन का मोमेंटम क्या होता है एच बाय लैम्डा, लेकिन हम यहाँ पे लैम्डा प्राइम यूज़ करेंगे, आफ्टर स्कैटरिंग उसकी वेवलेंथ चेंज हुई थी, एच बाय लैम्डा प्राइम और काज ऑफ थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मैस जो है वो, ये तो मूविंग मैस है, इसकी जगह प्रॉपर मैस की वैल्यू पुट करें तो आपके पास बनेगी एम नॉट डिवाइडेड बाय इसके रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह अब भी हम बीटा स्क्वायर यूज़ करते हैं, एम नॉट वी काज ऑफ फाई प्लस एच बाय लैम्डा प्राइम काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे एच बाय लैम्डा चल रहा है और यहाँ पे राइट साइड पे ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट वाली टर्म ये वाली आ रही है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए जो दूसरी प्लस में वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे माइनस करा लेंगे, तो आपके पास बनेगा एच बाय लैम्डा माइनस सेकेंड टर्म है एच बाय लैम्डा प्राइम काज ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम नॉट वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू काज ऑफ फाई। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ पे भी स्केयर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, जबकि यहाँ पे तो सिंपल स्केयर ओपन होगा, तो स्केयर ओपन कर लेते हैं। आपके पास बनेगा एच स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर प्लस एच स्केयर ओवर लैम्डा प्राइम स्केयर कॉज स्केयर थीटा, और 2ab वाली वैल्यू क्या बनेगी, 2h स्केयर ओवर लैम्डा प्राइम इंटू काज ऑफ थीटा इक्वल्स टू
यहाँ पे एम नॉट का स्क्वायर वी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन हो गया। यहाँ तक ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सेम यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम को कंजर्वेशन चेक करेंगे। पहले हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया था, अब हम अलॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे। अब आपको पता है अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम तो वैसे ज़ीरो हो जाता है, और फोटॉन जो था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बिफोर कोलिजन मूव कर रहा था तो इसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो उसका कुछ मोमेंटम नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होंगी, जैसे आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉस की टर्म में लिखी थी, कॉस फाई और कॉस थीटा, सेम यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए बताया था डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे साइन की टर्म्स में वैल्यूज़ आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप यूज़ करेंगे पी ई वाई साइन ऑफ फाई, प्लस यहाँ पे यूज़ करेंगे पी पी वाई का साइन ऑफ थीटा। सॉरी, जब आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में ओपन कर दिया ना, तो आप वाई कंपोनेंट को तो ओपन किया है तो वाई कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, जस्ट पी ई साइन फाई और पी पी साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जैसे पहले लिखा था किस फॉर्म में, एम नॉट की फॉर्म में, तो वो हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया था। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एम वी और फिर एम वी को ओपन कर लिया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो ऐसे करती हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करके लिख देती हूँ एम नॉट वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन फाई, प्लस फोटॉन का मोमेंटम भी आपने लिखा था वो था एच बाई लैम्डा प्राइम, और यहाँ पे आ गया साथ में साइन थीटा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसमें भी इसके रूट वाली टर्म आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट साइड पे तो वैसे ही आपके पास जीरो था, तो किसी एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं। मैं ऐसे करती हूँ, इस वाली टर्म को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। आपके पास बनेगा एच बाई लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम नॉट वी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा का स्क्वायर साइन ऑफ फाई। अब ये टर्म क्योंकि दूसरी साइड पे आई है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा, लेकिन जब हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे तो माइनस का साइन जो है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर बाय लैम्डा प्राइम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 जो कि आई थी मोमेंटम की कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के जो रिजल्ट आए थे इनको हमने ऐड करा लिया। ऐड इस वजह से कराया ताकि आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक जो इक्वेशन थी उसके अंदर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, एक के अंदर साइन स्क्वायर, और बाकी टर्म दोनों के अंदर सेम थी, ताकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यूज़ कर सके। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो आपके पास क्या बनेगा, एच स्क्वायर ओवर लैम्डा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये चीज़। और इस साइड पे भी आप देखेंगे ये वाली टर्म इस टर्म को एज इट इज़ लिखने 2h स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम कॉस ऑफ थीटा, जबकि जो आपके पास बाकी दो टर्म्स बच रही हैं इन दोनों में बाकी सारी वैल्यूज़ कॉमन है, तो पीछे सिर्फ बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो पीछे सिर्फ बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये हमने दोनों में से कॉमन लेके ये आइडेंटिटी बना ली। अब ये बताया था मैंने आपको, ये सारी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और ये भी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 दे देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जस्ट बचेगा एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम कॉस ऑफ थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास बच गई। इसको हम ऐसे करते हैं कि इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 हो चुकी थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। और एक चीज़ देखें कि इस इक्वेशन जो आपने इक्वेशन 4 का नाम दिया है, इसकी जो लेफ्ट साइड है ये है एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम का स्क्वायर, और सेम आपके पास जो इक्वेशन 1 बनी थी एनर्जी कंजर्वेशन से, इसकी भी यही लेफ्ट साइड थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करा लिया। इक्वेशन 1 की जो आपके पास थी लेफ़्ट साइड, वो दोनों की ज़ाहिर लेफ़्ट साइड कंपेयर हुई, तो राइट साइड इसकी ये थी पूरी, और इक्वेशन 4 की जो आपके पास राइट साइड है वो ये यहाँ पे लिख दी दोनों को कंपेयर करने के बाद। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो डिफरेंट टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है, जैसे ये वाली टर्म एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। और एक और चीज़ जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, आप देखें ये आपके पास पीछे बच गया 2h स्क्वायर
और आपके पास नीचे अब देखिए लेमडा लेमडा प्राइम इस टर्म के अंदर भी है, इस के अंदर भी है, तो हम एक ही दफ़ा ऐसे करते हैं 1 लेमडा लेमडा प्राइम कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 2h² माइनस। और एक और चीज़ देखें, यहाँ पे हम एक काम ये भी कर सकते हैं, देखें h इधर भी है h² इधर भी है, यानी दोनों टर्म्स के अंदर h है, तो हम यहाँ पे एक h भी कॉमन ले लेते हैं। तो h भी कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 2h माइनस 2m0c इंटू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, और डिवाइड वाला तो बाय कॉमन चला गया, और दूसरी साइड पे आपके पास वैसे ही बच गया था जस्ट 2h² cos थीटा डिवाइड बाय लेमडा लेमडा प्राइम। अब यहाँ पे देखें लेमडा लेमडा प्राइम इधर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक h के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास पीछे जस्ट बच जाएगा 2h माइनस 2m0c। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए 2 भी कॉमन आ सकता था, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा 2 को लिखती नहीं हूँ, क्योंकि 2 भी जब कॉमन आएगा तो यहाँ से ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, तो मैं एक ही दफ़ा यहाँ पे लिख लेती हूँ h माइनस m0c इंटू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल्स टू h cos ऑफ थीटा। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मुझे शिफ्ट इन वेवलेंथ चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं h को ना यहाँ पे शिफ्ट करवा देती हूँ उस साइड पे, या फिर एक काम करें हमें, क्योंकि शिफ्ट इन वेवलेंथ लेमडा प्राइम माइनस लेमडा चाहिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको दूसरी साइड पे प्लस करवा देते हैं और h को इधर ही रहने देते हैं, ये h इधर माइनस करा लेते हैं, h माइनस h cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू m0c, ये माइनस के इधर आया प्लस हो गया लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू m0c इंटू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। अब आपको क्योंकि शिफ्ट इन अभी बताया था शिफ्ट इन वेवलेंथ चाहिए, और वो यही है कि नई वाली वेवलेंथ को पुरानी में से माइनस करें तो ये शिफ्ट यानी चेंज आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ चाहिए, तो मैं ऐसे करती हूँ लेमडा प्राइम माइनस लेमडा को यहीं पे रहने देती हूँ, और ये जो m0c है इसको इधर डिवाइड करा देती हूँ, आपके पास बनेगा h और m0c इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ये चीज़ बच गई। अब ये जो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा है इसको प्रॉपर मैं नाम ले देती हूँ डेल्टा लेमडा का, जो कि बता रहा है कितना चेंज आया, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो डेल्टा, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, क्योंकि कॉम्पटन साइंटिस्ट थे फिजिसिस्ट जिन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपके पास जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करिए, एच ब्लैक कांस्टेंट है, मैस m0 जो है वो रेस्ट मैस है, ये भी कांस्टेंट है पार्टिकल का, c स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ एंगल पे डिपेंडेंट है जो आपके पास शिफ्ट आ रही है वेवलेंथ के अंदर, और ये जो है वो इंसिडेंट रे की जो वेवलेंथ है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपके पास, क्योंकि आप देखें ना थीटा एंगल था क्या, थीटा एंगल था जब पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ यानी फोटॉन स्कैटर्ड हुआ तो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल है, तो थीटा वो एंगल है। अगर आपके पास जो है वो पार्टिकल इस तरह स्कैटर्ड हो कि वो ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर ही जाए, यानी थीटा जो है वो 0 हो जाए, तो थीटा इक्वल टू 0 करें, एक केस बन जाएगा आपके पास। तो ऊपर वाले केस में आपको पता है थीटा जब 0 होगा तो cos 0 पे होता है 1, तो आपके पास डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, h ओवर m0c 1 माइनस 1, और ये चीज़ दे देगा 0, 1 माइनस 1 0, पूरी चीज़ हो जाएगी 0। सेम आपके पास एक और केस ये आ सकता है कि पार्टिकल जब स्कैटर्ड हो, फोटॉन यानी जब स्कैटर्ड हो तो वो एंगल बनाए 180 का, तो 180 का जब एंगल बनेगा यानी वो टकराने के बाद रिकॉइल हो जाए तो तब आपके पास क्या होगा, cos 180 भी क्या होता है -1, तो आपके पास शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा क्या आएगी, h ओवर m0c इंटू 1 माइनस cos 180 भी होता है -1, तो मैं यहाँ पे -1 का साइन लगाती हूँ, ये -1 ऊपर वाले के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स h ओवर m0c। तो यहाँ पे आपके पास शिफ्ट जो है वो इतनी आ जाएगी, और ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम शिफ्ट, और इसको बोलते हैं कि ये तब आई है कि आपके पास हेड ऑन कोलिजन हुई है फोटॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी वो जो है वो बिल्कुल रिकॉइल बैक हो गया। तो ये वाला एंगल ये 180 के लिए था, सेम आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं। 90 डिग्री पे आप चेक करेंगे तो आपको पता है cos 90 पे क्या हो जाता है 0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 करने के बाद h ओवर m0c। अब ये जो वैल्यू है ना इसको एक ख़ास नाम दे दिया गया है, इसको कहते हैं लैम्डा c यानी कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो अगर ये रिज़ल्ट अगर हम यूज़ करें कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए तो आपके पास ऊपर देखें ना h ओवर m0c, तो वैसे ही आपके पास शिफ्ट इन वेवलेंथ जनरल फार्मूला में बाय कॉमन आ रहा था, इसका मतलब है शिफ्ट इन वेवलेंथ को हम एक और नए तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा c इंटू पीछे बच गया 1 माइनस cos थीटा, तो लिख लें 1 माइनस cos थीटा। तो आपके पास ये फार्मूला जो है वो चेंज रिवाइज भी हो गया, चेंज हो गया।
अब फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या वेरिएशन आती है ये हम चेक कर सकते हैं इसी फार्मूला के थ्रू जो आपने अभी निकाला है कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की जगह आप यूज़ करेंगे लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, क्योंकि इसी की जगह हमने डेल्टा लैम्डा लिखा था और आपको पता है कि लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है किस तरह रिलेटेड है कि आप लैम्डा की जगह सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। लैम्डा प्राइम होगा तो सी बाई लैम्डा प्राइम आएगा, और अगर लैम्डा प्राइम कह रही हूँ एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, और सेम अगर लैम्डा होगा तो आपके पास आएगा सी बाई एफ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपने खुद डिराइव करना है, फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का। बिल्कुल 2-3 स्टेप्स ही हैं, ये आपका होम टास्क है।